सीडीएस 1 2026 कल यानी कि 12 अप्रैल 2026 को सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपने आंसर्स को अनऑफिशियल आंसर कीज के साथ मैच कर लिया होगा और अपने रिस्पेक्टिव मार्क्स को भी कैलकुलेट कर लिया होगा। जैसे यानी कि हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 0.833 मार्क और हर एक इनकरेक्ट के लिए माइनस 0.277 मार्क्स। ये जो पैरामीटर है यूपीएससी का, इस आधार पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा। अब उसके बाद कैंडिडेट्स के बीच में एक डेस्परेशन है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या वो सेफ है या नहीं। अब इसमें भी दो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एक जिनका सेक्शनल नहीं क्लियर हो रहा होगा, उनके मार्क्स जो है बहुत कम बन रहे होंगे, तो वो निश्चिंत है, उनको कोई टेंशन नहीं। एक उनके जिनके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, उनको भी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो अभी परेशान होंगे, क्योंकि वो रेटिफाई करना चाहते हैं कि जो उनके मार्क्स हैं वो सेफ हैं और वो इस बार क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए वो डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट चैनल के का पास जा रहे हैं अपना मार्क्स जो है उनको वैलिडेट कराने के लिए। तो इस वीडियो में हम अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे ताकि इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार 16 अप्रैल 2026 को सीडीएस इतिहास में पहली बार रिटन एग्जामिनेशन के तुरंत बाद यूपीएससी आंसर की जारी करेगा ऑफिशियल। तो अभी जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं और जो यूपीएससी के ऑफिशियल्स के बाद उसमें आपको प्लस माइनस 5 मार्क्स का मान के चलिए अ, अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में जो S1 S6 के क्वेश्चन होते हैं और जीएस में कुछ जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसमें विचार करना होता है, बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एनालिसिस की ज्यादा जरूरत होती है। तो इनमें यूपीएससी किन ऑप्शंस को सही मानता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो मान के चलिए 5 क्वेश्चंस तो आपको अनऑफिशियल और ऑफिशियल के बीच में अंतर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है कि मॉडरेट से आजकल डिफिकल्ट साइड में ही रह रहा है, लेकिन इस बार का पेपर जो है मॉडरेट था। इजी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट था। और इसमें जो सबसे आसान चीज थी वो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन, मैंने अपनी जिंदगी में इससे आसान रीडिंग कम्प्रिहेंशन नहीं देखा। इवन एनडीए और बोर्ड्स के रीडिंग कम्प्रिहेंशन इससे ज्यादा टफ आते हैं, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि यूपीएससी ने उसको खैरात में 5 क्वेश्चन सबको दे दिए कि भाई जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कम से कम ये 5 क्वेश्चन कर ले। ठीक है, S1 S6 भी ठीक थे, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो आप उसको कर लिए होंगे। बाकी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आसान थे, है ना। जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे वो भी आसान थे। एक दो क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल था, है ना। जैसे वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट मैक्सिमम लोग एडजेक्टिव करके आए होंगे, लेकिन वो एडवर्ब है ना। तो इस हिसाब से, लेकिन जो मैच द फॉलोइंग थे वो क्वेश्चन टफ थे। वोकैब के कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ठीक ठीक थे, है ना। जो आइकोनोक्लास्ट वाला ये सब था वो ठीक ठाक था। और बाकी वो जो होमोनिम्स का था, अगर एक बुक आती है एसपी बख्शी की, अगर आप उसको पढ़ के गए होंगे तो मैक्सिमम उसमें मिल गया होगा, है ना। और जो इस बार इडियम एंड फ्रेजेस आए हैं वो मुश्किल थे, ठीक है। सब लोग आप देख रहे होंगे जिनसे भी आपने मिलाया होगा, सब लोग आके बता रहे होंगे कि मेरे पढ़ाए हुए में से आ गया, मेरे पढ़ाए हुए में से आ गया, है ना। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने कहा हो कि मेरे में से 100% नहीं आया हो। कुछ लोगों के लिटरली जिन्होंने मेहनत की है, कुछ यूट्यूब चैनल हैं बड़े-बड़े, उनने अच्छा मेहनत किया था, मैं देखा उसमें, तो उनके कंटेंट्स में से मिला है। लेकिन सब लोग जो है इस वैलिडेट करने में लगे हुए हैं कि उनके में से आया है, और ये ठीक बात नहीं है, ठीक। जो इडियम फ्रेजेज़ आए थे उसमें से 2, 3, 4, 5 को छुड़ा के 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि जैसा बार-बार हमने ये किया था, इतने सेशन में, उतने सेशन में, ये सब बातें ठीक नहीं, है ना? तो इडियम फ्रेजेस ठीक-ठाक था, मुश्किल था, है ना? तो इंग्लिश जो थी वो डुएबल थी, मॉडरेट थी, है ना? लेकिन जो जनरल नॉलेज है ना, वो डिफिकल्ट था। जनरल नॉलेज डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि आप देखेंगे कि पहले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे वो वन लाइनर आते थे। तो हालाँकि पिछली बार से ही वो वन लाइनर नहीं आए थे, लेकिन इस बार देखेंगे तो बहुत खासा नहीं आया। उन्होंने योज स्कीम एंड प्रोजेक्ट के साथ ज्योग्राफी में मिक्स भी कर दिया, और हालांकि हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ के उन्होंने किया, तो इसलिए करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा आपको घटा हुआ लग सकता है। इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन बस दो ही आए, है ना। तो उसका भी वेटेज इन्होंने घटा दिया। केमिस्ट्री भी इन्होंने ठीक ठाक कर दी, क्योंकि वो लेंथेनाइड एक्टेनाइड वाला सीरीज किसी को याद ही नहीं रहता, उससे क्वेश्चन ठीक ठाक इन्होंने पूछा। बायोलॉजी ठीक ठाक थी, है ना, बायो क्वेश्चन ठीक था। और उसमें तो एक चेस प्लेयर वाला क्वेश्चन, चेस स्किल वाली क्वेश्चन आ गई, वो इजी थी, है ना। बायोलॉजी ठीक थी। ज्योग्राफी मुश्किल थी,
मैं आप शॉक हो सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी मुश्किल थी, क्योंकि बहुत डीप से इन्होंने इस बार क्वेश्चंस बनाए थे, है ना? और जो आपका पॉलिटी था वो उसमें कुछ स्टैटिक भी इन्होंने घुसेड़ दिया, तो वो भी मॉडरेट था लेकिन ज्योग्राफी डिफिकल्ट थी और हिस्ट्री का तो क्या ही कहना है। हर कोई बता रहा है कि मैंने पढ़ाया था। हिस्ट्री में जो आपने वो जिस क्वेश्चन आए थे उसको जनरली एक बार पढ़ाने के बाद कोई उस पे ध्यान ही नहीं देता, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन आ गया है तो लोग जो है उसमें अपना पुराना जो है पीडीएफ खोल के उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। वो नहीं ठीक थी क्योंकि हिस्ट्री भी ठीक ठाक थी, है ना? तो इस बार जनरल नॉलेज जो थी वो डिफिकल्ट साइड पे ही मैं मानूंगा, है ना? वो डिफिकल्ट ही थी। मैथमेटिक्स हमेशा जो है पिछली बार आसान आई थी, इस बार जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं कहूँगा, है ना? इस बार जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ठीक है? तो अब समराइज़ करते हैं, इंग्लिश जो है आपकी मॉडरेट आ गई थी, है ना? जनरल नॉलेज तो डिफिकल्ट थी। अब जनरल नॉलेज में कुछ कैंडिडेट ऐसे मैं देख रहा हूँ कि वो सोच रहे होंगे कि क्या इस बार जो सेक्शनल कट ऑफ है, वो जनरल नॉलेज के लिए कम जा सकता है क्या? देखिए, अगर किसी ने पढ़ा होगा अच्छे से, मानता हूँ पेपर मुश्किल था, लेकिन इतना भी नहीं था कि आप 20 नंबर ना उसमें स्कोर कर पाएँ। तो जो है 20 नंबर ही आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, है ना? तो 20 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ ही होने वाली है, वो कम नहीं होगी, है ना? अब बात करते हैं कि कितने स्कोर आप कर सकते थे, तो देखिए अगर जो पूरे ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, तो इंग्लिश में आप कम से कम 60 नंबर बड़े आराम से कर सकते थे, ठीक है? इंग्लिश में 60 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते थे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत तगड़े नहीं हैं, बहुत आप कमज़ोर नहीं हैं, तो इंग्लिश में आप कम से कम 60 नंबर कर सकते थे। और जीएस में तो अगर आप किसी ने थोड़ा भी पढ़ा होगा, सीरियस कैंडिडेट होगा तो 25 प्लस सबने कर लिया होगा, है ना? तो इसमें मान के चल रहा हूँ कि अगर 30 के आसपास आपने किया है तो अच्छा स्कोर है। मैथमेटिक्स इस बार थोड़ा-सा मुश्किल था, कह सकते हैं कि इन्होंने अब देखा जाए ना कि अरिथमेटिक को बिल्कुल कम कर दिया है, लेकिन अरिथमेटिक स्कोरिंग है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन बहुत आसान है, भले वो बहुत कम है। और मैथमेटिक्स में आप एडवांस में अगर किसी ने ज्योमेट्री अच्छे से की है ना, ज्योमेट्री उसका मतलब ट्रायंगल, सर्कल और मेंसुरेशन 2D, 3D ये बस इतना अच्छे से क्लियर है, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो कम से कम मान के चलिए 40 के 40 नंबर उसमें स्कोर अच्छे से किए जा सकते हैं। किसी का 35 प्लस है तो वो भी डिसेंट स्कोर है, ठीक है? चलिए, इतने एनालिसिस के बाद ओवरऑल अगर कहा जाए तो पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में था। मैक्सिमम चांसेस है कि मॉडरेट ही कहा जाएगा, लेकिन अगर जीएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो है डिफिकल्ट पेपर कहा जा सकता है। इस बार जो ओटीए की कट ऑफ होने वाली है, तो अगर किसी के स्कोर जो है 85 प्लस बन रहे हैं, तो वो सेफ है, ठीक है? 85 प्लस अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो सेफ है। वहीं अगर गर्ल्स की बात करें, तो अगर किसी के 100 प्लस मार्क्स हैं, तो वो गर्ल्स भी सेफ हैं क्योंकि इस बार 100 प्लस नहीं जानी चाहिए क्योंकि पिछली बार चली गई थी, है ना? तो इस बार जो है क्योंकि सबने अच्छा स्कोर किया भी होगा तो 100 प्लस अगर किसी के बन रहे हैं, तो वो तकरीबन-तकरीबन सेफ है। आईएमए की बात करें तो इस बार आईएमए से पहले आईएनए की बात करें अगर किसी के 110 यानी कि 110 नंबर से ज़्यादा हैं, तो आईएनए के लिए सेफ है। वहीं अगर बात करें अगर किसी के 125 प्लस बन रहे हैं आईएमए के लिए, तो वो सेफ है। और बात करें अगर एएफए के लिए तो अगर किसी के 135 प्लस बन रहे हैं, तो वो एएफए के लिए सेफ है। यानी कि 135 नंबर आपको चाहिए कम से कम एएफए के लिए, है ना? तो इससे ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं ओटीए अगर किसी का 85 नंबर से ज़्यादा है यानी कि 85 मार्क्स से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल सेफ है। गर्ल्स उसमें अगर किन्हीं के 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। आईएमए के लिए 125 नंबर कम से कम इस बार चाहिए होंगे आपको और आईएनए 110 नंबर प्लस और एएफए का 135 नंबर, ठीक है? तो ये ओवरऑल सिनेरियो है ना? तो आप इसको देख लें, समझ लें। इसमें एनालिसिस के आधार पे बनाया गया है ना? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड एसएसबी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।